बोलना चाहिए, वो जैसे स्टेचर का नेता है। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका। जो ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र हमने भूपेंद्र जी के जरिए किया था, मतलब मेरे शब्द नहीं थे कि भाई सिंधिया जी की मलाई वाला एक ऐसा कोई शब्द आया था और उसके कारण ये सब हुआ। पंकज चतुर्वेदी का रुख करते हैं, वो बिल्कुल फर्स्ट हैंड अकाउंट है सिंधिया जी वाले मसले में। पंकज, ये बताइए कि ये मलाई वाला जो चक्कर हुआ जो कह रहे हैं भूपेंद्र जी, और दूसरा ये कि ठीक से आप लोग क्या ब्रीफ नहीं कर पाए उनको। एक जो सबसे बड़ा मार्जिन मुझे लगता है कि आज ये जो हौसला दिया कांग्रेस को सबसे ज्यादा, वो इस वीडियो ने दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम भाजपा में नहीं जाएंगे। तब से ये कहने लगे कि साहब हमारे ही हैं, सुन लीजिए ना, वो तो कह रहे हैं भाजपा में। देखिए प्रवीण जी, मैंने पहले हाफ में भी कहा कि उन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पर क्या कहा, नंबर 1। नंबर 2, उन्हीं लोगों ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि जो सज्जन वहाँ उनसे मिलने पहुँचे हैं बेंगलोर, हम उनसे नहीं मिलना चाहते, बल्कि हम उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी के मंत्री पद छोड़कर आज यहाँ आए। नंबर 3, प्रवीण जी, ये सब मैंने कानून पढ़ा है, प्रैक्टिस तो नहीं करता, और ये सब जो हम अनुमान लगा रहे हैं ये उस चर्चाओं के आधार पर लगा रहे हैं, जो टिप्पणी तो उसके आधार पर लगा रहा हूँ। प्रवीण जी, प्रोसीडिंग्स में ये होता है, ये प्रोसीडिंग्स का पार्ट है, पर जो कंक्लूजन आता है, निर्णय आता है, वो 2 लाइन का निर्णय आता है। और जितना मैंने आपको हवाला दिया, इसलिए फिर से दोहरा रहा हूं मैं कि 1994 के मुंबई केस से लेकर 2019 के कर्नाटक केस तक सुप्रीम कोर्ट ने भरसक यही प्रयास किया है कि इस सारे मामले का निपटारा फ्लोर पर हो, और यही लोकतंत्र की आत्मा। कोई रबड़ी रसमलाई जैसा विषय नहीं है प्रवीण जी, ये बहुत गंभीर विषय है। ये मध्य प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य की 7.5 करोड़ 8 करोड़ लोगों के भविष्य से जुड़ा विषय है, और जिन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर त्यागपत्र दिया वो लोकतांत्रिक और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, तो प्रकरण दर्ज कराइए, गिरफ्तार कराइए उनको। डेमोक्रेसी क्या बोलती है कि मैं यदि आपके सिंबल पर जीता हूं तो मैं आपके साथ बॉन्डेड नहीं हूं, मैं आपके नोटिस को फॉलो नहीं कर रहा, स्पीकर के नोटिस को। मैं कांग्रेस पार्टी के विप का एक बार उल्लंघन कर चुका हूं, तो भी आप गले पड़े हो कि आप हमारे हो। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि चाहे सिंधिया जी हो या भारतीय जनता पार्टी के तमाम राजनेता हो, सब दाल रोटी खाते हैं और सब में उतनी परिपक्व राजनीतिक समझ है जितनी कांग्रेस के लोगों में। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, और जो गुणा भाग ज्ञान गणित हम इधर बैठ के लगा रहे हैं, हमसे ज्यादा योग्य और बुद्धिमान लोग वहां, हमसे ज्यादा योग्य और बुद्धिमान लोग 101% सहमत हूं इस बात से। हाँ। एग्री सर, हमसे ज्यादा योग्य और बुद्धिमान लोग वहां पर हैं, और ये सब दाव पेच, कानून की प्रक्रिया, नियम कायदे, संविधान कानून पढ़ने के बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा है, क्योंकि इस देश में जहां 70-72 बसंत का हमारा लोकतंत्र हो चुका है और उसकी आत्मा ही स्वतंत्रता है। प्रवीण जी, मैं स्वतंत्र रूप से कांग्रेस पार्टी का त्यागपत्र दे रहा हूं विधायकी से, मैं स्वतंत्र होकर मंत्री पद छोड़ रहा हूं। आप 15 दिन तक मेरा फैसला न करो तो ये प्रवीण जी नई नजीर बन जाएगी। मनीष जी ने राज्यपाल महोदय के विषय पर जिक्र किया, मैं तो बोल रहा हूं फिर यदि राज्यपाल महोदय को यदि इस प्रकार स्पीकर के प्रभाव में अप्रासंगिक बनाया जाए तो वो व्यवस्था खत्म कर दीजिए। वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर संविधान के संरक्षक हैं, फिर तो परंपरा हो जाएगी कि जिसका स्पीकर उसकी सरकार, स्पीकर चाहे तो 2.5 मिनट तक निर्णय नहीं करेगा। ये परंपरा डेमोक्रेसी में नहीं है प्रवीण जी, और इसीलिए करबद्ध आग्रह है कि वो 22 लोग स्वतंत्र हैं, और जिस आधार पर आपने 6 के त्यागपत्र स्वीकार करे तो वही आधार तो उन 16 का है। लेकिन आप वहां चूजी हो रहे हो, आप सिलेक्टिव हो रहे हो, बाइस्ड हो रहे हो। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, ये निष्पक्ष लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, आज जो जस्टिस साहिबान है उनका भी कमेंट कुछ इसी तरह का था कि वो ये उन्होंने कहा कि ये नहीं लगता कि अगर वीडियो, टेक्स्ट और ये सब लेटर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो फ्री है, लेकिन उन्होंने आगे छेपक जुड़ा कि ये भी नहीं कहा जा रहा कि वो बंधक है। यानी कोर्ट ने बिल्कुल मार्जिन क्लियर रखा है कि भाई वो कोर्ट ये भी नहीं मान रही कि वो बंधक है। हाँ, मैं समझ गया। एक बार आशीष जी के पास चल के फिर हम चलेंगे एक बार फिर से अपने भूपेंद्र जी के पास। तो आशीष जी, आशाएं